स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N+L रूल और कुछ पैटर्न्स पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखें, किसी भी एटम के सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल यानी सब शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए ये आयरन है और इसके एटॉमिक नंबर क्या है? हमारे पास 26 है। तो इसमें देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d6 है। तो ये जो हमारे पास spd जो है ये बेसिकली सब शेल है, और ये जो 1, 2, 3 और 4 जो है ये हमारे पास शेल के यानी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत सारे सवालात हैं, और यहाँ पर हमने 4s को पहले लिखा और 3d को बाद में लिखा, और 1s, 2s, 3s ये किस तरह लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो इस पे अभी बात होगी। ये बेसिकली इनको क्योंकि अगला जो वीडियोस में हम इनके रूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ बहुत सारी छोटी मोटी बातें हम सीखेंगे। देखिए, यानी जो सब शेल में इलेक्ट्रॉनों को जो तरतीब में रखा जाता है वो बेसिकली L+L रूल के मुताबिक रखा जाता है, क्योंकि L+L रूल हमें एनर्जी देता है, और जिसकी वजह से हम लोअर एनर्जी सब शेल को में इलेक्ट्रॉन पहले रखते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी पर रखते हैं। तो इसी तरह से N+L रूल क्या है? देखें, इलेक्ट्रॉन को लोअर सब शेल से हायर सब शेल में रखने का नाम क्या है? N+L रूल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल का मतलब है सब शेल, टू हायर ऑर्बिटल यानी सब शेल, दैट इज नोन एज द N+L रूल है। देखो, ये n जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमने पढ़ा है, जो कि नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, और l का मतलब है कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जो कि यानी शेप्स के बारे में बताता है। लेट सपोज हमारे पास दो ऑर्बिटल है, 4sa और 3d है। अब हम इनका एनर्जी निकालते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं N+L रूल के मुताबिक। तो 4s का n हमारे पास 4 होगा, और इसका जो l होगा वो हमारे पास 0 होगा। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 प्लस हमारे पास 0, तो 4 इसका एनर्जी आ गया। ये किसका है? 4s का है। अगर 3d का हम एनर्जी निकालें तो n क्या होगा? 3 का 3 होगा, l इसका 2 होगा, तो एनर्जी N+L हमारे पास 3 + 2 होगा, तो 5 इसका एनर्जी आएगा। अब आप देखिए 4s का एनर्जी 4 आया और 3d का एनर्जी 5 आया। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में फिल होना चाहिए, उसके बाद 3d में फिल होना चाहिए, तो इसलिए 4s को हम पहले लिखते हैं और 3d को बाद में लिखते हैं। एक और केस है, 4s और 3p है। आप इनका एनर्जी निकालते हैं। 4s देखें, n = 4, l = 0 है, तो E हमारे पास N+L है, और 4 + 0 4 एनर्जी आ गया। और 3p का देखें, यहाँ पर n = 3, l = 1 होता है, और इसका एनर्जी भी हमारे पास 4 आए। अब आप देखें दोनों का एनर्जी सेम है, तो अब जहाँ दोनों ऑर्बिटल का अगर एनर्जी सेम है तो हम क्या करेंगे? हम n नंबर यानी इसके शेल को प्रेफर करेंगे, यानी 4s और 3p का तो 4 एनर्जी आया, तो हम क्या करेंगे? फिर शेल की तरफ जाएंगे, तो ये 3p थर्ड शेल का है और 4s क्या है? फोर्थ शेल का है। तो ऐसे में जहाँ एनर्जी दोनों का इक्वल हो तो हम जो है 3p को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। इसके बाद एक पैटर्न मैंने बनाया आपको 3 स्टेप पे, ताकि इस पैटर्न के ज़रिए से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से सीख सकते हैं। पैटर्न क्या है? देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले स्टेप है, आप फर्स्ट जो कॉलम बनाएं s के लिए, और ये 8 टाइम लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसके बाद p के लिए लिखे आप p, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे p लिखें, और p
1 2 3 4 5 6, एक लाइन नीचे से भी छोड़ेंगे। इसके बाद हम डी लिखेंगे, डी भी एक लाइन छोड़ के लिखेंगे और नीचे से भी एक लाइन छोड़ेंगे, तो डी 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 होगा। और एफ को हम क्या करेंगे, एफ लिखेंगे हम यहाँ से, तो एफ लिखेंगे इस तरफ से, तो एफ और एफ लिखा हमने। तो इसी तरह से हमने एक जो है एक पैटर्न बनाया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट कॉलम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे। अच्छा, इसके बाद 2 के बाद यहाँ पर 2p करेंगे, 3 के बाद 3p और 3d करेंगे, 4 के बाद 4p और 4p और 4d और f4f। इसके बाद 5 के बाद 5p 5d 5f होगा। 6s के बाद 6p और यहाँ पर हम 6p करेंगे, 6p ही होगा। इसके बाद 7s और 7p होगा। 8 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम एरो यानी थोड़ा तिरछी एरो हम लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि 1s होता है तो 1s होता है। इसके बाद 2s होता है, इसके बाद 2p और 3s होता है, इसके बाद 3p और 4s होता है, इसके बाद 3d 4p 5s होता है, इसके बाद हमारे पास 4d 5p और 6s। 6s के बाद 4f आता है, 4f के बाद 5d आता है, 6p आता है, 7s आता है, फिर 7s के बाद 5f आता है और इसके बाद 6d आता है और 7p और 8 हमारे पास s आता है। तो इसी तरह से हम इसी पैटर्न के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के मुताबिक हम बना सकते हैं और हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर तक आप 30 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ तक भी याद कर सकते हो। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई इस तरह के केसेस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो एक से केसेस पे बात करेंगे। देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 हो गया, क्योंकि हमने 3d इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4s का एनर्जी n+l रूल के मुताबिक कम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29 है और इसमें देखिए यहाँ पर 4s में 1 रखा और 3d 10 लिख, क्योंकि जब 3d 10 में 9 में पहुँचता है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए s से इलेक्ट्रॉन को छीनता है और 10 बना लेता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अब ये गलती मत करना कि यहाँ पर 2 लेकर यहाँ पर 9 नहीं। जब d ऑर्बिटल यानी जब 9 इलेक्ट्रॉन पे पहुँचता है, ये स्पेशल केस कॉपर में होता है, तो s इलेक्ट्रॉन को छीन कर ये 10 बना लेता है। तो ये रूल्स भी आप जानना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर 4s 1 होगा और 3d 10 होगा। इसके बाद अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक का देखें 4s 2 और 3d 10 हो गया। अगर जिंक +2 की बात करेंगे तो देखें इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3d ज़्यादा स्टेबल है 10 में, तो इसलिए +2 में इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 से जाएगा, न कि 3d 8 बन जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, इनको आप याद रखें।